इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। आज इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जो हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जेक में क्लास 12th में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। कह रहा है ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ नेपथलीन whose melting point is 80.1 degree Celsius give a freezing point lowering by 0.68 degree Celsius. Calculate the molecular formula of sulfur Kf for naphthalene is 6.8 Kelvin kg per mole. तो यहाँ निकालने बोल रहा है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर। जब बोल रहा है 2.56 ग्राम को हम लोग क्या कर रहे हैं 100 ग्राम नेपथलीन में क्या कर रहे हैं घुला रहे हैं और नेपथलीन का मेल्टिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है और जो हमारा उसमें सॉल्यूशन बनने से जो लोअरिंग हो जाता है वो 0.68 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किसका वैल्यू हुआ डेल्टा का हुआ। तो कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने बोल रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा किसका सल्फर का निकालना पड़ेगा, तब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग कि ये क्या दिया हुआ है हमारा यह कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है WB बराबर कितना दिया हुआ है 2.56 ग्राम 56 ग्राम और यहाँ पर क्या है WA बराबर आपका कितना है 100 ग्राम और डेल्टा ये क्या हुआ आपका 100 ग्राम हो गया WA और ये क्या हुआ डेल्टा बराबर जो है आपका 0.68 डिग्री सेल्सियस बराबर 0.68 केल्विन और Kf जो दिया हुआ आपका 6.8 केल्विन केजी पर मोल। और सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे MB बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं MB बराबर Kf इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा F इंटू WA क्या होता है WA। अब इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये MB बराबर Kf का वैल्यू हम लोग पहले पुट करेंगे 6.8 कहाँ से ये वैल्यू है केल्विन केजी पर मोल इंटू क्या हो जाएगा W बराबर 2.56 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डेल्टा F का वैल्यू ये है आपका 0.68 केल्विन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दिया हुआ WA का 100 kg 1 2 और यहाँ से 2 0 kg से हमारा kg केल्विन से यहाँ क्या होगा केल्विन कट जाएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसलिए MB बराबर क्या लिख सकते हैं ये भी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 6.8 इंटू 2.56 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना 0.68 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर ये वैल्यू और ये काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा कि यहाँ पॉइंट है। तो हम लोग क्या हो सकता है आगे इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 1 बराबर क्या आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया आपका MB बराबर आ गया इसके लिए हमारा सल्फर का ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि नाउ मॉलिक्यूलर mass of
सल्फर इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। कितना आ गया? 266 ग्राम पर मोल। एंड empirical mass of sulfur equal to 32 ग्राम पर मोल। तो हम लोग क्या निकालना है, इसलिए क्या हम लोग बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर बराबर वाट। वी नो दैट क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इक्वल टू empirical फार्मूला ऑफ सल्फर। क्या बात किया है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सल्फर इंटू एन होता है। क्या होता है? एन। हेयर एन इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से हो सकता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ सल्फर इक्वल टू empirical फार्मूला मास ऑफ सल्फर इंटू एन। क्या हो जाएगा? इंटू एन हो। देयरफॉर एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय empirical फार्मूला मास ऑफ सल्फर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय empirical मास ऑफ सल्फर। देयरफॉर बोल सकते हैं एन बराबर जो हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर जो है 256 ग्राम पर मोल, और ये जो है 32 ग्राम पर मोल, जो भी हम लिखे थे। अभी ग्राम पर मोल कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। देयरफॉर एन इक्वल टू कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। तो इस तरह से हम लोग आगे अब क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देयरफॉर इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इक्वल टू हो जाएगा empirical फार्मूला ऑफ सल्फर इंटू एन।
और ये जो हमारा हो जाएगा कि इसका जो है वैल्यू एस होता है ये, और ये वैल्यू हमारा एन बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो 8 बैठा देंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा S8। ये क्या हो गया आपका, किसके लिए हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका हो गया, सल्फर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इक्वल टू S8। मतलब जो हमारा सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो किस फॉर्म में होगा, S8 के फॉर्म में होगा। तो ये क्या निकल गया हमारा सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेक में क्लास 12 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। और 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O2 होता है, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो बोला कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF का वैल्यू पूछ रहा है, एंड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब TF का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पहला पूछा, डेल TF का वैल्यू निकालने बोला, फिर TF का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन इसका हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, गिवन दैट WB बराबर कितना दे दिया आपका 45 ग्राम, और WA बराबर दे दिया कितना 600 ग्राम, कितना दे दिया है 600 ग्राम। और इसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ MB के लिए बात करेंगे, किसके लिए, C2H6O2 के लिए, ये हो जाता है 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास ऑफ किसका हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल का। क्या इसका हो गया, ये इथिलीन ग्लाइकोल का। KF फॉर वाटर के लिए जो होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। और TF नोट बराबर जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 273 केल्विन होता है। क्या होता है 273 केल्विन। हम लोग को जो कैलकुलेट करने बोलना है, पहला में बोल रहा है दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TF का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम लोग इसमें जानते हैं वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं इसमें कि डेल TF बराबर KF इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या होता है WA। हम लिख सकते हैं डेल TF बराबर KF का यहाँ वैल्यू बढ़ा देंगे 1.86 केल्विन kg पर मोल इंटू ये क्या है 45 ग्राम। WB बराबर ये यहाँ दिया हुआ है आपका 45 ग्राम, और MB जो यहाँ पर हम लोग निकालें एक मॉलिक्यूलर मास 62 ग्राम पर मोल, क्या पर मोल इंटू क्या होगा यहाँ पर 1000 बाय WA कितना है यहाँ पर 600 कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 600 kg। तो हम लोग कैसे इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 15 बार में कटेगा। फिर ये 2 बार में इसको हम लोग काट देंगे, इससे इस तरह से काट देंगे। यहाँ से हम लोग ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल से यहाँ पर मोल कट गया, kg से kg कट गया, यहाँ पर केल्विन बचेगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह डेल TF बराबर लिख सकते हैं 1.86, ये वैल्यू यहाँ कितना है 15, और वहाँ कितना है 5, और नीचे कितना बच गया है 62। यूनिट में क्या बचा है केल्विन। तो इतना बराबर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 139.5 क्या केल्विन बाय क्या 62। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.25 केल्विन। क्या आ जाएगा केल्विन। इसकी क्या आ गया डेल TF बराबर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर
डेल टी एफ बराबर जो हो गया हमारा कितना 2.25 केल्विन। तो हमारा 1% इसका निकल गया पहला का हमारा। अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, डेल टी एफ निकल गया तो टी एफ का वैल्यू निकालने बोल रहा है, जबकि हमारा क्या होता है वाटर का कितना होता है हमारा टी एफ नॉट बराबर 273 केल्विन। ये हमारा डेल टी एफ का वैल्यू आ गया था, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब बी नंबर में हमारा निकालना दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टी एफ। अब इसमें हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सॉल्यूशन जब इसमें हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डेल टी एफ का जो वैल्यू होगा 2.25 केल्विन और टी एफ नोट का जो होता है 273 केल्विन। टी एफ बराबर यहाँ क्या बोला है वाट। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नोट माइनस टी एफ। इसलिए टी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं टी एफ नोट, और इसको उधर ले जाएंगे इसको इधर ले आए तो क्या होगा डेल्टा टी एफ, क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ। तो यहाँ वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं 273 केल्विन माइनस 2.25 केल्विन। ये हम लोग टी एफ का निकाल रहे हैं तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा 270.75 केल्विन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टी एफ बराबर जो हुआ 270.75 केल्विन। यही हमारा हो गया किसका, ये जो हमारा वैल्यू आ गया तो ये हुआ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसके लिए सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है ये 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो बोल रहा 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जो है वाटर में उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। तो हम लोग को निकालना है कि यदि 5% ग्लूकोज इन वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है कि 5% ग्लूकोज इन वाटर, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 273.15 केल्विन है। तो पहला पार्ट में इसका जो हम लोग क्या करना होगा कि के एफ का वैल्यू निकालना होगा इस डाटा के हेल्प से, ऊपर वाला जो दिया है उसके बाद हम लोग टी एफ का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में, हम लोग देखते हैं केस 1 में बात करेंगे। तो केस 1 में बात कर रहा है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ क्या कैन शुगर। इट मीन्स हम लोग क्या ले सकते हैं, इट मीन्स 5 ग्राम कैन शुगर present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि इसमें बोला कि इट मीन्स जो 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर, इट मीन्स 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कितना 5 ग्राम। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी बराबर कितना हो गया 5 ग्राम और डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 ग्राम बराबर क्या हुआ 95 ग्राम। अब यदि हम लोग एम बी के लिए बात करेंगे तो एम बी आपका क्या हो जाएगा कैन शुगर, और इसका होता है C12H22O11 और इसका जो मोलिकुलर मास आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि
TF नोट का वैल्यू जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 केल्विन और TF बराबर जो दिया हुआ है 271 केल्विन। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं डेल TF बराबर TF नोट माइनस TF बराबर कितना हो जाएगा 273.15 केल्विन माइनस 271 केल्विन। तो ये क्या आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.15 केल्विन। तो ये इस तरह से किसका वैल्यू आ गया, डेल TF का वैल्यू आ गया ये आपका। तो यहाँ से इस डाटा के हेल्प से हम लोग KF का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि डेल TF बराबर KF इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल TF का वैल्यू यहाँ से हमारा आया था ये, तो यहाँ हम लोग कितना पुट कर सकते हैं 2.15 केल्विन 15 केल्विन। और KF को हम लोग क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि WB बराबर कितना है हमारा, यहाँ पर WB बराबर क्या है आपका 5 ग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग 5 ग्राम, इसका मोलर मास कितना आ गया हमारा 342 ग्राम पर मोल। कितना आ गया 342 ग्राम पर मोल इंटू हम लोग क्या ले सकते हैं 1000। और यहाँ पर WA के बराबर कितना है, ये हमारा 95 kg। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, काट देंगे कि ये जो हमारा कट जाएगा, क्या कटेगा हमारा यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पर मोल बचा रहेगा। यहाँ 5 से काटेंगे हम लोग, और ये कितना बार में कट जाएगा आपका, ये हमारा 19 बार में। यहाँ 5 एक बार में कट गया और 5 से काटे 19 बार में कट गया वैल्यू हमारा, तो ये बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि KF बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 342 इंटू 19 इंटू 2.15 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ क्या हो जाएगा केल्विन kg पर मोल। अब यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा ये KF का जो हम लोग गुना करने से आ जाएगा 13, एक सॉल्व करेंगे 970.7 केल्विन kg पर मोल। तो ये कितना से हम लोग भागा देंगे 1000 से। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, KF बराबर जो आ जाएगा मेरा 13.9707 केल्विन kg पर मोल। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि KF जो आ गया 13.97 केल्विन kg पर मोल। और यही वैल्यू हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा TF का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। यही हमारा उसमें ग्लूकोज के लिए ये हमारा क्या हो गया, ये निकल जाएगा क्या, ग्लूकोज के लिए हमारा KF का वैल्यू निकल गया। हम लोग केस 2 का बात करेंगे। क्या बात करेंगे, केस 2 का बात करेंगे। 5% ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इट मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसके मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, WB बराबर 5 ग्राम। कितना हो जाएगा 5 ग्राम। और WA बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 ग्राम। क्या कि टोटल सॉल्यूशन में 100 है, तो 5 ग्राम ये क्या सोल्यूट है, तो ये कितना बच जाएगा 95 ग्राम। क्या हो जाएगा 95 ग्राम। ये MB हम लोग बात करते हैं किसके लिए, ग्लूकोज
ग्लूकोज के लिए। इसका क्या होता है मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6। ये आ जाता है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। अभी हम लोग KF पीछे निकाले थे 13.97 केल्विन kg पर मोल। क्या हो जाएगा केल्विन kg पर मोल। तो TF नोट बराबर जो हो जाए दिया हुआ है 273.15 केल्विन। क्या दिया है 15 केल्विन। तो हम लोग क्या निकालना है TF बराबर वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं वी नो दैट डेल TF बराबर KF इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय W ये। तो यहाँ पर हम लोग डेल TF यहाँ हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। तो डेल TF बराबर KF का वैल्यू यहाँ पर है कितना है 13.97 केल्विन kg पर मोल इंटू WB बराबर 5 ग्राम। ये कितना आ गया आपका मोलिकुलर मास जो ये है आपका 180 ग्राम पर मोल। क्या है 180 ग्राम पर मोल इंटू आ जाएगा 1000 और ये आपका कितना है 95 kg। क्या है 95 kg। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग काट देंगे इसको 5 से एक बार में कटा और ये आपका 19 बार में कट जाएगा। यहाँ से यहाँ 1 0 हम लोग क्या करेंगे यहाँ काट देंगे हम लोग। kg से kg कट जाएगा पर मोल से पर मोल कट जाएगा और यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा। क्या बचेगा केल्विन। तो डेल TF बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें हमारा 13.97 इंटू कितना 100 कितना 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 18 और कितना बच गया 18 इंटू 19। यहाँ क्या बच गया है केल्विन। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे स्टेप में इसको तोड़ सकते हैं TF नोट माइनस TF बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं इसको गुना करेंगे 397 बाय 342 केल्विन। क्या हो जाएगा केल्विन। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि ये स्टेप आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा TF नोट माइनस TF बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.084 केल्विन। हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं TF बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर TF नोट माइनस कितना 4.084 केल्विन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इतना हम लोग केल्विन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू है 273.15 केल्विन है। यहाँ पर हम लोग घटा देंगे कितना आपका यहाँ पर हम लोग कितना घटा देंगे 4.084 केल्विन। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका 269.066 केल्विन। ये क्या आ गया आपका ये TF बराबर आ गया आपका क्या आ गया TF बराबर आ गया। इसलिए देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि TF बराबर जो हो जाएगा 269 ये लगभग हम लोग लेंगे 07 केल्विन। यही जो आ जाएगा आपका इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसके लिए 5% ग्लूकोज के लिए आ गया ये। तो यहाँ से वीडियो में पढ़ेंगे अब ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।